हेलो जी भाई, राम राम जी। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 12 बजे से दोपहर के, क्योंकि सुबह इतना काम हो गया था ना। मतलब मैं दिवाली की सफाई शुरू कर दी हूँ, तो थोड़ा थोड़ा करना रोज़ है, तो इसीलिए मैं फिर सफाई करती हूँ ना थोड़ा, तो फिर झाड़ू पोछा करने में बहुत लेट हो जाती हूँ। और आज मैंने रखा था पहली बार अहोई अष्टमी का फास्ट, तो फिर मुझे दोपहर का खाना भी तैयार करना था, क्योंकि मुझे 2 बजे जाना था खता सुनने के लिए। इसीलिए फिर मैंने दोपहर का खाना भी बना दिया था, नहाने से पहले ही सारा काम कर दिया था, किचन विचन सब साफ करके रेडी कर दी थी। उसके बाद मैं तैयार हुई थी मैं, और बच्चे भी आ चुके थे, इसके पापा घर पे थे तो फिर बच्चों को ले आए थे। तो इतना काम मेरा कम हो चुका था, क्योंकि बच्चों की आज मुझे लाने की टेंशन नहीं थी, तो फिर भी मैंने जल्दी जल्दी काम किया। और भाई मैंने पहनी है आज हमारे जयपुरी प्रिंट की साड़ी, और बहुत लाइट वेट साड़ी है मेरी, बहुत अच्छी है। और इसमें देखो बंदेज प्रिंट है, छोटी छोटी चुनरी प्रिंट है, बंदेज तो नहीं है। जो चुनरी प्रिंट होती है ना बारीक वाली, वो है इस साड़ी में, और बॉर्डर है गोल्डन कलर का। तो मुझे ये वाली साड़ी गिफ्ट में मिली थी, बहुत अच्छी साड़ी है, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगती है भाई पहनने में। तो फिर मैंने सोचा, क्योंकि काफ़ी टाइम से जब भी कुछ होता है तो मैं लहंगा ओढ़नी पहनती हूँ ज़्यादा, तो मैंने सोचा आज लुक चेंज करते हैं, क्योंकि एक ही एक लुक में मैं भी मतलब बोर हो जाती हूँ ना, तो इसीलिए फिर मैंने साड़ी पहनी। उसके बाद मैं पहुंच गई थी भाई खता सुनने के लिए, क्योंकि इनका फ़ोन आ गया था, तो फिर मैं चली गई। और यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने अहोई माता को विराजमान कर रखा है पाटे पे। हमारे तो पाटा बोलते हैं, आप लोगों के क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे जोत जलाई, उसके बाद इन्होंने देखो जो जो सामान रख रखा है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे कटोरी में गेहूँ रख रखे हैं, गणपति जी रख रखे हैं, और अहोई अष्टमी माता के लिए एक मिट्टी का वो बना के वो रखा है इन्होंने, करवा रखा है, करवे में इन्होंने पानी भर रखा है। दूसरे लोटे में भी इन्होंने पानी भरा है, ऊपर इसके लोटे के ऊपर इन्होंने कटोरी में चावल रखे, और मीठे में इन्होंने मिश्री रखी थी। और बोलते इसमें है ना, मतलब हरे फ्रूट रखना ज़रूरी होता है, तो इन्होंने सिंगाड़े भी रखे थे, फूल रखे थे। तो ऐसे करके यहाँ पे पूजा का सामान इन्होंने जचा रखा था। उसके बाद हमने खता सुनना स्टार्ट किया, तो फिर हम दो ही थे, तो फिर हमने दीदी को बुला लिया, तो इन्होंने हमें खता सुनाई। तो फिर हमारी खता पूरी हो गई थी, तो उसके बाद हम पहुंच गए भाई सूर्य देव भगवान को अर्घ देने के लिए। तो भाई जहाँ पे भी दिख रहा था वहाँ जाके हमने अर्घ दिया, प्रणाम किया। उसके बाद घर पे आके हमने चाय पी, क्योंकि बोलते कि खता सुनने के बाद आप चाय पी सकते हो, चाय और पानी एक बार। तो भाई दीदी के घर हमने चाय पी के और फिर मैं आ गई। इस शाम के बज गए 5, और मैं 5 बजे खाना बनाने लगी थी। सब अभी 6:30 बजने वाले हैं, अभी तक भी मेरा खाना रेडी नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने बनाया हलवा। तो हलवा तो मेरा बन गया है, और मैं अब बनाऊंगी अठवाई, और सब्जी मेरी रेडी हो चुकी है, तो बना लेते हैं भाई खाना। भाई ये मेरा हलवा बन के रेडी हो चुका है, मैंने हलवा बना दिया है। अब मैं हरी वाली सब्जी देख सकते हो, पालक की, बहुत अच्छी बनती है ऐसे सूखी सूखी। तो भाई सब्जी और हलवा रेडी हो चुका था। उसके बाद मैंने घोल कर लिया था पुआ का, तो पुआ बना रही हूँ। तो यहाँ पे कई लोग इनको गुलगुले बोलते हैं, कई लोग इनको पूड़े बोलते हैं, और हमारी तरफ राजस्थान में तो इनको पुआ ही बोलते हैं। तो भाई जिसके जो भी बोलते हो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि मैंने देखा था यूट्यूब पे, तो यहाँ इसमें बोलते हैं कि माता को अठवाई चढ़ती है, तो भाई इसको अठवाई भी बोलते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे निकालना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि बहुत थक गई थी पूरा काम करते करते। एक तो पूरे दिन फास्ट रखो, उसके बाद फिर घर का काम भी ज़्यादा हो जाता है ना। तो शाम के टाइम तक तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा थकान से होने लग गई थी। मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन मुझे वीकनेस बहुत ज़्यादा होने लगती है। और मैं पहली बार इसीलिए रखी थी, क्योंकि सब लोग बोलते थे कि ये वाला फास्ट बच्चों के लिए रखा जाता है। तो भाई पति के लिए रखते हैं, तो फिर बच्चों के लिए भी रख लो, तो फिर मैंने ऐसे सोच के रख लिया इसको। लेकिन फास्ट रखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, लेकिन मैं खड़ी खड़ी बहुत थक गई थी, क्योंकि मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा था। और ऊपर से मैंने पहन रखी थी भाई साड़ी, तो साड़ी में वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा कमर दर्द होने लग जाता है। तो भाई मैं बना लेती हूँ, आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में लास्ट तक। तो भाई अठवाई बन चुकी है, और अब मैं बना लेती हूँ पूड़ी। तो पूड़ी तलने में भी बहुत टाइम लग जाता है, तो मैं यहाँ पे है ना समोसे वाली पूड़ी बनाती हूँ, क्योंकि समोसे वाली शेप वाली तो बच्चे बहुत खुश होके खाते हैं, गोल वाली पूड़ी को इतने खुश होके खाते नहीं है। जब भी गोल बनाती हूँ तो बोलते मम्मी ऐसी नहीं ऐसी बनाओ,
ट्रायंगल वाली, तो फिर वही मैं बना लेती हूँ। तो मतलब सिंपल रहता है ये, एक रोटी की जैसे बना लो बड़ी सी, उसको 2 बार काट के बीच से, और फिर समोसे की जैसे बन जाती है। तो भाई मैं ईजी भी रहती है और जल्दी काम भी हो जाता है। और एक आदमी रहता है ना, जैसे बेलने वाला, कोई हेल्प करने वाला नहीं हो, तो ऐसे आप बना सकते हो। तो भाई ये वाला तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अधिकतर पूड़ी मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो भाई आज बोलते हैं कि बच्चों की मनपसंद का खाना बनाना चाहिए। तो भाई सारा खाना मैंने सबकी पसंद का बनाया था। उसके बाद मैंने पूजा की तैयारी की, और मेरे बच्चे है ना नीचे गए हुए थे खेलने के लिए। तो फिर मैं धीरे धीरे ही कर रही थी कि जब बच्चे आ जाएंगे उसी टाइम पे हम पूजा करेंगे। अकेली तो मैं क्या पूजा करूँगी। तो भाई मैं पूजा की तैयारी कर रही थी, तब तक मेरे बच्चे आ गए थे। 8 बज चुके थे, तो 8 बजे बच्चे आ गए थे। तो बच्चों के आने के बाद फिर मैंने पूजा की, आरती की और माता रानी को भोग चढ़ाया। तो आप लोग देख सकते हो जितना मुझे आता था वैसे वैसे मैंने किया। बाकी मैंने कुछ यूट्यूब से भी देखा था, कि कुछ उन्होंने मुझे बता दिया था मेरी फ्रेंड ने, कि ऐसे ऐसे करना है। और इस वाले फास्ट में मतलब चंद्रमा को अर्घ नहीं देते, तारे को अर्घ देते। जो ध्रुव तारा होता है ना, उसको अर्घ देते हैं, उसी को देख के फास्ट खोला जाता है। तो भाई मैं जा रही हूँ छत पे अर्घ देने के लिए, तो चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं तारे को अर्घ दी हूँ, दीपक लगाया और इसकी पूजा किया। जैसे मतलब करवा चौथ पे चंद्रमा की पूजा करते हैं वैसे ही करते हैं यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो मैं जल चढ़ाने के बाद फिर आरती करी और फिर मैं नीचे चली गई थी। तो भाई अब खाना खा लेते हैं और आज के ब्लॉग की एंडिंग करते हैं यहीं पे। फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग में।